हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे हैप्पी रह सकते हैं। आजकल क्या चला हुआ है, सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और वरी में रहते हैं और ये स्ट्रेस और चिंता आगे जाके डिप्रेशन का रूप ले लेती है। हमें समझ नहीं आता कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम करें। हमें सबसे बड़ा रीज़न हमारे स्ट्रेस का, चिंता का और डिप्रेशन का ये होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के सामने शेयर नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम को, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सल्यूशन जल्दी से जल्दी हमें नहीं मिल पाता है और हम उस प्रॉब्लम को दूसरों के सामने शेयर भी नहीं करते हैं और उस प्रॉब्लम को लंबे टाइम तक अपने माइंड में रखते हैं। और ज़्यादा टाइम तक जब वो प्रॉब्लम हमारे माइंड में रहती है तो इससे हमारी जो माइंड होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमें ऐसा फील होता है लाइक हमारी जो माइंड की नसें हैं वो फटने वाली हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के सामने शेयर करें। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि हम उस प्रॉब्लम को किसके सामने शेयर करें, क्योंकि आजकल जितने भी इस संसार में लोग हैं वो डबल माइंडेड हैं या डबल फेस वाले हैं। मीन्स वो सामने से तो कुछ दिखाते हैं लेकिन अंदर उनका इंटेंशन कुछ और ही होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी बातों को बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से, फुल अटेंटिव होकर सुनते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम को लेकर सीरियस है, बट ऐसा नहीं होता है। बाद में वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं करते हैं बल्कि हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और पीठ पीछे हमारी प्रॉब्लम का मज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें अपने बातों को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है तो ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो बहुत ज़्यादा विश्वास के योग्य हों। लेकिन अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा तो कोई नहीं है, कई बार हमें फ़ील होता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम को सुने, तो फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी प्रॉब्लम को गॉड के सामने शेयर करें, क्योंकि भगवान हमारी प्रॉब्लम को सुनता है और वो भगवान पीठ पीछे या सामने से हमारा मजाक भी नहीं उड़ाता है बल्कि वो हमें हिम्मत देता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। देखो, करना तो हमें ही होता है प्रॉब्लम को सॉल्व, लेकिन भगवान हमारे अंदर एक टाइप की इंस्पिरेशन और डाल देता है। इसके अलावा आप जो जिसे बोलते हैं ना, जो ये पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो लिविंग होते हैं। सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, वो जीवित होते हैं। अगर पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जीवित लेते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम उनके सामने क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं कहते? हमें बिल्कुल इस नेचर के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम अपना टाइम, अगर हम प्रॉब्लम में हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करते हैं तो इससे हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है और हमें अंदर से खुशी भी फील होती है। जब हमारा माइंड फ्रेश होगा, हम खुश होंगे, तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अगर कुछ चीज़ एक्टिव होती है तो बहुत अच्छे से काम करती है। उसी प्रकार यदि हमारा माइंड फ्रेश है, खुश है हम, तो वो भी एक्टिव होता है और हम अपनी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो ढूंढ ही लेते हैं। तो हमें अपनी बातों को, अगर हम इंसानों के सामने उसको शेयर नहीं कर सकते हैं तो हमें उसको गॉड या फिर नेचर के सामने शेयर करना चाहिए। एक बेस्ट तरीका है। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जिसका सल्यूशन ना हो, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका अंत ना हो। और सेम प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका अंत नहीं हो। इसलिए हमें किसी भी प्रॉब्लम को लेके ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है जब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है और जब उस प्रॉब्लम का
सल्यूशन हो जाता है तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था कि हम अपनी लाइफ में जितना हो सके खुश रहें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच स्टार्टिंग से बने रहने के लिए।